हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज मैं इसमें लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। बाकी प्रॉब्लम हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस करी है और इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द सम ऑफ 4 consecutive नंबर इन एपी इज 32। जब भी हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें even number of terms of an AP अगर फाइंड आउट करना है तो हमेशा हम सपोज करते हैं फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस जो होता है, बस ये ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस को हम डी की बजाय 2D सपोज करते हैं। ओके और अगर ओड नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है कॉन्जिक्यूटिव, ओड नंबर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई होगी ऑफ एन एपी, तो हम उसमें फर्स्ट टर्म हमेशा ए लेते हैं। फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म ए लेंगे एंड कॉमन डिफरेंस को हम डी लेंगे। यहाँ पर 2D लेते हैं कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर डी लेते हैं, बस ये ध्यान रखना है। बिकॉज वी हैव 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो हम अभी डी को क्या लेंगे? 2D लेंगे। ओके चलो, और 2D लेंगे तो हमने अगर फर्स्ट टर्म को, एक टर्म हमने फर्स्ट टर्म नहीं, एक टर्म हमने सपोज करी, लेट द 4 टर्म्स बी a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस 2D और एक इधर ले, सॉरी 3D और एक इधर ले आओ a माइनस 3D। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 2D, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2D, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2D, ये ध्यान रखना है। अब तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ ऑल द 4 टर्म्स इज 32। तो ऐड कर दो और यहाँ लिख दो a t क्यू, तो a माइनस 3D प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3D इज इक्वल्स टू 32। तो देखो d से d कैंसिल हो गया, 3D से 3D कैंसिल हो गया, तो we have 4a is equals to 32 implies that a is equals to 32 divided by 4 is equals to 8। तो तुम्हारा इसका a कितना आ गया? a is equals to 8 आ गया, ये हमें मिल गया। ओके, a is equals to 8 मिल गया। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ देखो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, इसमें लास्ट टर्म फोर्थ है, फोर्थ टर्म क्या आएगा भाई? प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, और इनका रेशियो तुम्हें दिया हुआ है 7/15। 7/15 रेशियो क्या दिया हुआ है? 7/15। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट कौन सी हमारी? ये है, फोर्थ कौन सी? ये है, तो इनका प्रोडक्ट लिख लो, a माइनस 3D इंटू a प्लस 3D अपॉन a माइनस डी मिडल टर्म और a प्लस डी, ये दोनों मिडल टर्म हो गई, इज इक्वल्स टू 7/15। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हो क्या? a प्लस बी और a माइनस बी वाली, x माइनस a x प्लस वाई, x माइनस वाई x प्लस वाई, यहाँ दोनों में। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो आया 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा 135d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ओके, और यहाँ से हमें मिलेगा 15 माइनस 7, ये देखो 7a स्क्वायर इधर है, 15 है, तो 15 माइनस 7 8a स्क्वायर, और इक्वल्स टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 7 में से होता 128d स्क्वायर, ये मिल गया हमें। 8 से कैंसिल करते हैं अगर हमें, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलता है 16d स्क्वायर। और अगर मैं रूट ले लेता हूँ दोनों साइड का, क्या? स्क्वायर रूट ऑफ दिस बोथ द साइड, तो स्क्वायर रूट अगर हम दोनों साइड का लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्क्वायर रूट ले लो, या फिर तुम इसमें ये भी कर सकते हो, क्या? इसको ऐसे नहीं करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं लो तुम, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि a स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक बार ऐड कर लो,
प्लस 4d और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस 4d और a इज इक्वल्स टू 4d। ओके, तो यहां से अब d निकाल लो, तुम यहां से d निकाल लो। क्या हमें दो इक्वेशन मिल गई, क्या माइनस 4d इज इक्वल्स टू a, तो माइनस 4d इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 8 है तो d इज इक्वल्स टू -2, और अगर हम 4d इज इक्वल्स टू 8 लेते हैं तो d इज इक्वल्स टू 2। ये दो आंसर हो गए। तो हमारे पास दो आंसर हो गए, a क्या है, a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू 2, ये भी ले सकते हैं हम, और a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू -2। और इस तरह से हम अब नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। फाइंड नंबर्स, नंबर हमारे पास पड़े, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो दोनों आंसर आ जाएंगे। इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं तो 8 माइनस इन दोनों से 8 माइनस 3 इंटू 2, ये पहला नंबर आ गया, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 3 इंटू 2, दिस विल गिव यू 6 आया, 8 में से 6 गया 2 मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया, यहाँ 14 मिल गया, दिस इज योर आंसर। और अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, 8 माइनस -2, ये हो गया फर्स्ट, और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस -2, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2। तो देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 8 माइनस 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये हो गया। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो एपी में है। इसका कॉमन डिफरेंस -40, इसका कॉमन डिफरेंस -40 है। यू अंडरस्टूड? नहीं, नंबर आया या नहीं आया? अगर हम यहाँ पे नंबर ऐड करते हैं, देखो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर 32, तो ये कितना हुआ, 14 और 6 20 30 32। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। हो गया? चलो, बस ये ध्यान रखना, जो टर्म्स जो सपोज करते हैं वो हम उस टाइम ध्यान रखते हैं कि अगर हमें अगर ओड नंबर टर्म सपोज करनी हो तो हम करते हैं फर्स्ट ये, सेकंड a प्लस डी, और इससे पहले वाली a माइनस डी, ये तीन टर्म हम सपोज कर लेते हैं। अगर 3 टर्म्स हो तो 5 हो तो a प्लस डी, a प्लस 2d, और इधर a माइनस डी और इधर a माइनस 2d। हैव यू अंडरस्टूड? लाइक दिस। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP we have to suppose। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, Rohan repays his total loan of amount rupees this much by paying every month starting with first installment। देखो टोटल लोन कितना रोहन का, उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। टोटल लोन अगर सम ऑफ होता तो होता टोटल लोन इज इक्वल्स टू 1,18,000, ये हो गया तुम्हारा। ओके, वो स्टार्टिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 1000। मैंने कहा कि अगर कुछ इंक्रीज होता है, इक्वल अमाउंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वही हमारा डी होता है। तो डी इसमें कितना हो गया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 100 रुपीज। ओके, अब ये क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ही विल पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। पर्टिकुलर एक 30th इंस्टॉलमेंट में व्हाट अमाउंट ही विल पे बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, मतलब यहाँ पर हमारा n कितना हो गया, 30 आ गया, तो हमें an निकालना। तो an इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 1000 प्लस n माइनस 30 माइनस 1 इंटू डी 100, और ये आ गया तुम्हारा 1000 प्लस ये आ गया 2900, और इसको ऐड करोगे तो 3,900 रुपीज ये पे करेगा 30th इंस्टॉलमेंट में। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसने कितना पे कर दिया, है ना। ही हैज पेड 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना दे दिया, तो सम ऑफ 30th इंस्टॉलमेंट निकालो। अब ये क्वेश्चन हो 30n का था, या S30 निकाल लो। S30 इज इक्वल टू क्या होगा, 30/2, फॉर्मूला आता है तुम्हें, 2 इंटू a कितना 1000 प्लस n माइनस 1, तो n हमारा ये है इंटू डी, ये d आ गया। क्या आया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 2000 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 2900, और ये आ गया 15, और ये हो गया इंटू 4900, और इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 15 9 जा 135 प्लस 5 और 13 हो गया, और 15 4 जा 60, और
13,73,000, ये इतना रुपीज पे कर दिया। ओके, बैलेंस अमाउंट कितना बच गया तो उसमें से माइनस करके तुम लिख सकते हो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ए थीफ रन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। थीफ जो है, स्पीड ऑफ थीफ यहाँ पे लिख लो, स्पीड ऑफ थीफ 100 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट, मतलब ये जब दौड़ना शुरू किया उसके 1 मिनट बाद, आफ्टर 1 मिनट, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, आफ्टर 1 मिनट कहने का मतलब है जब चोर को पकड़ लेगा पुलिसमैन, तो अगर चोर 10 मिनट तक दौड़ता है तो पुलिसमैन 9 मिनट दौड़ेगा। अगर चोर 20 मिनट के बाद पकड़ा जाता है तो इसका मतलब पुलिसमैन 19 मिनट दौड़ेगा। हैव अंडरस्टूड? इसका मतलब ये होगा। चलो, ही रन्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट। थी मतलब पुलिसमैन, स्पीड ऑफ पुलिसमैन, स्पीड ऑफ पुलिसमैन की स्पीड क्या है? 100 मीटर पर मिनट। दोनों की स्पीड सेम है। देखो, अगर स्पीड नहीं बढ़ाता है और 1 मिनट बाद दौड़ रहा है तो ही विल नेवर कॉट हिम, कभी नहीं पकड़ सकता है। इसलिए पुलिसमैन ने अपनी स्पीड बढ़ाई नेक्स्ट मिनट से 10 मिनट। तो जो भी इंक्रीज होता है वही हमारा क्या होता है? डी होता है, कॉमन डिफरेंस। इंक्रीज या डिक्रीज इन किसी भी क्वेश्चन में, तो ये 10 मीटर पर मिनट, ये हमारा हो गया डी। और ये क्या है? इनिशियल स्पीड a1 इजिकल्स टू ए। बस तुम्हारा वो हो गया। पर अब इसमें क्या निकालना हमें, तुम देखो, ध्यान से देखो। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिसमैन कॉट द थीफ? तो हम यह मान लेते हैं, लेट आफ्टर n minutes the thief was caught, पकड़ा जाता है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इन 8 मिनट्स, ये निकाल सकते हो तुम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या रन बाय डिस्टेंस रन बाय थीफ इन 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू एन। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 100 मीटर पर मिनट। टाइम क्या है? n मिनट्स हो गया। और डिस्टेंस रन बाय द पुलिसमैन इन n-1 मिनट्स। ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखना, क्योंकि वो n मिनट दौड़ रहा थी तो वो 1 मिनट बाद दौड़ेगा, और जब पकड़े गए तो n मिनट में से ये कितना? n-1 दौड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक एपी बन रही है जिसकी n-1 टर्म में कितना सम होगा? सम ऑफ n-1 टर्म्स, वही तो डिस्टेंस होगा पुलिसमैन जो ट्रेवल करेगा। सम ऑफ कैसे? फर्स्ट मिनट में 100, फिर प्लस 110 प्लस 120, लाइक दिस। तो क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म जो इसके बराबर हो जाए। तो हमें निकालना है कि सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो यहां पर लिखो Sn-1, यही तो होगा। तो क्या होगा? Sn-1 क्या होगा? n-1/2। ओके, n-1/2 और 2 इंटू ए। 2 इंटू ए का मतलब है हमारा 100 है a, प्लस यहां पे ध्यान देना n-1, ये हमारा n-1 और 1-1 ये हो गया, इंटू डी कितना हो गया हमारा? 10। तो ये क्या आ गया? n-1/2 और ये हो गया 200, प्लस यहां ध्यान रखो n को मैं अगर 10 से करूंगा तो, और माइनस के 2 से करूंगा तो -20 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट n-1/2 इंटू ये कितना है? 200 में से तो 180 प्लस 10 है, और मैं क्या 10 कॉमन ले लेता हूं, तो 10 n-1/2 और ये हो गया मेरा 18 प्लस n। इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 5 आ गया। तो ये डिस्टेंस जो है क्या? 5 n-1 और n प्लस 18, ये डिस्टेंस रन बाय पुलिसमैन, और ये डिस्टेंस रन बाय क्या? थीफ। अब इन दोनों को बैलेंस कर दो।
आंसर आ जाएगा। इन दोनों को बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन की ये डिमांड है ना। तो देखो यहाँ पे लिखो 5n - 1 n + 18 = 100n। मैंने इस 5 से इसको कैंसिल कर दिया, 20 आ गया। अब इसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो n² प्लस का 18n और माइनस का तो कितना रह गया, +17n और -18 = 20n। 20n को इधर लाओ तो तुम्हारे को मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3n और -18 = 0। अब तुम इसमें से स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लो। तो 18 के फैक्टर करो, क्या होगा, 1 and 18, 2 and 9, 3 and 6। और इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये माइनस का है तो डिफरेंस कितना है, 3। वही तो 3 चाहिए हमें। तो n² - 6n + 3n -18 = 0। n कॉमन लो तो क्या आएगा, n - 6 + 3 कॉमन लो तो क्या आएगा, n - 6 = 0, है ना। अब देखो यहाँ पर n की दो वैल्यू मिल रही है हमें, n - 6 n + 3 = 0। तो एक तो n = 6 मिल गया और एक n = -3। ये ले नहीं सकते हम नेगेटिव टाइम, तो टाइम विल बी 6 मिनट। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स ही विल कैच द पुलिसमैन कैच द थीफ। तो आफ्टर n मिनट्स के बाद कैच कर लेगा। सॉरी 6 मिनट्स के बाद, आंसर लिखना ना 6 मिनट्स। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। देखो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ये पता करना होता है कि वो एपी है, एपी में अगर फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, nth टर्म पूछी है, सम ऑफ n टर्म पूछा, यही बस। तो कंसंट्रेट इस तरफ करना तुम्हें। जब भी कोई इक्वल अमाउंट बढ़ता है या घटता है तो हमें एपी हम सोच सकते हैं एपी का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम एपी कर रहे हैं तो हमारा कंसेप्शन पूरा रहता है कि एपी के ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन बोर्ड में जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहां पे चैप्टर मेंशन नहीं होता है, तो वहां पे हाउ वी थिंक कि ये एपी का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो 20 लेस देन, एवरी टाइम अगर कुछ नंबर इंक्रीज हो रहा है या एवरी टाइम कुछ नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉमन डिफरेंस कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, ये सब पढ़ा है ना। तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दिया सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 केस प्राइजेस। इसका मतलब 7 केस प्राइजेस का सम कितना है ये दिया हुआ। तो टोटल सम ये तुम्हें पता है, टोटल सम कितना है, ₹700। ये तो 700 रुपीज है। और प्राइजेस कितने हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्राइजेस कितना है, 7 है। तो ये क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म हो सकती है n = 7 दिया हुआ है तुम्हें, और Sn = अगर ध्यान से देखोगे तो 700 दिया हुआ है। चलो आगे पढ़ो। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब हमें ये देना है कि फर्स्ट प्राइस अगर मान लियो, लेट फर्स्ट प्राइस बी ए। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गई, A1 = A हमने समझ दिया। और डी तुम्हें दिया हुआ है कितना, 20। लेस है तो -20 कर लेंगे। लेस है तो क्या हो गया भाई, फर्स्ट टर्म से लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, है ना। प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -20 लेंगे। आगे समझ में। n तुम्हारे पास है 7, Sn तुम्हारे पास है 700। वैल्यू पुट करो, दिखा लो, S7 = 7/2, 2 × A। तो A कितना है, A गिवन नहीं है तो A लिख लो, प्लस n - 1 मतलब 7 - 1 × D कितना है, -20। ओके, तो यहाँ पे लिखो 7/2, ये हो गया 2A + 6, और यहाँ पे लिख लो -6 × 20। अब देखो 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो देखो 7/2 × यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर A रह गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 60 रह गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 7A मल्टीप्लाई करो -7 × 60 = 700 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करो तो 7A = 7 × 6 = 42, मतलब 420। तो इधर क्या आ गया, 700 + 420, और 7A = अगर मैं
इन दोनों को ऐड करूं तो 1120 हो गया, और a इजिकल्स टू आ गया तुम्हारा 1120 डिवाइडेड बाय व्हाट 7। तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 0। तो a की वैल्यू आ गई 160। a की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। a तुम्हारा 160 आ गया और d कितना है -20। तो प्राइसेस लिख लो। फर्स्ट प्राइस कितना हो गया a 160, सेकंड प्राइस कितना हो गया 160 -20, थर्ड प्राइस कितना हो गया 160 -40, फोर्थ कितना हो गया 160 -60, फिफ्थ कितना हो गया 160 -80, और सिक्स कितना हो गया 160 -100, 1 2 3 4 5 6, और सेवंथ कितना हो गया 160 -120। ये हो गया 160, फिर इसका 20 कम कर लो 140, 120 और 100, फिर 80 और फिर 60 और फिर 40। ओके, तो दीज आर द आंसर, 7 प्राइजेस ये हो गए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ। देयर आर 49 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 49 नंबर्स ये दिए हुए हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर। चलो ओके, सो दैट देयर इज ए नेचुरल नंबर n such that the sum of numbers preceding the numbers is equals to the sum of the numbers following it. Find the value of n. इसका मतलब n कोई भी एक नंबर ले लो बीच में यहाँ पर। ओके, ये अब क्वेश्चन में ढंग से पढ़ो क्या दिया हुआ है। सो दैट देयर इज ए नंबर n सच दैट द सम ऑफ नंबर्स, जो नंबर 1 से लेके इसके पहले पहले आते हैं तो कितने नंबर आ जाएंगे n-1, इनका सम, और ये n हो गया, ये क्या होगा n+1 होगा, और यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा 49। ये कह रहा है कि इनसे पहले जितने नंबर का सम और इसके बाद वाले जो नंबर है उनका सम इक्वल है, द सम इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू निकालना। AP तुम्हें गिवन है, वैसे भी तुम्हें पता है सम ऑफ AP गिवन है, तो यहां पर जो AP आ रही है वो क्या आ रही है भाई, यहां पे AP क्या आ रही है S क्या निकालना n-1, S n-1 ये तुम्हें निकालना, और ये n+1 है, तो 49 माइनस n+1 अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा 48 माइनस n, 40n माइनस n। ये इनका सम निकालना तुम्हें, 40n माइनस n टर्म का सम निकालना। कैसे निकालोगे? Sn निकालो तो यहाँ पे क्या आएगा n/2, मतलब n-1/2, 2a, 2 into 1 प्लस n-1, तो n कितना, ये n-1 कितना हो जाएगा n-2, और कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो ये क्या आ गया n-1/2, और ये क्या आ गया 2, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस n-2, ये तो हुआ, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला n-1/2, ये हो गया। अगर ये निकालते हम इन टर्म का सम निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी n+1, फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी n+1। ध्यान रखो यहाँ पे कौन सी थी 1 थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी n+1, और ये 49 है टोटल, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलो अब तुम्हें निकालना S 48 माइनस n, तो इजिकल्स टू क्या होगा 48 माइनस n/2, ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है n+1, प्लस n माइनस n क्या है ये n-1, n-1, ये n है, -1 करोगे तो क्या रह जाएगा 48 माइनस n-1 इंटू d, हमारा 1 है, इजिकल्स टू ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 48 माइनस n/2, और ये क्या हो गया 2n+2 प्लस 47
माइनस एन, तो ये हो गया 48 माइनस एन अपॉन 2, और ये हो गया देखो एन बच गया और 49 हो गया, 2 + 47 कितना हो गया 49। तो ये हो गया हमारा 40 माइनस एन और ये हो गया 49 प्लस एन अपॉन 2, ये हो गया। ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये दोनों इक्वल है, तो हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। इजिकल्स टू 48 माइनस एन 49 प्लस एन अपॉन 2। ओके, चलो ये आ गया हमारा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलो 2 से 2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया। और अब निकालो, ये आ गया एन स्क्वायर माइनस एन इजिकल्स टू, अगर मैं यहाँ करता हूं तो देखो ये 49 एन होगा माइनस का, और 40 एन होगा प्लस का, तो माइनस का एन बच गया, और एन और एन को स्क्वायर करूंगा तो माइनस एन स्क्वायर हो गया, और प्लस 48 इंटू 49, ये लिख लेता हूं मैं। अभी इस कैलकुलेट मत करो, ऐसे लिख लो। ओके, अब अगर तुम यहां से इनको इस तरफ शिफ्ट करते हो तो ये n से n कैंसिल हो गया, ध्यान से देखोगे है ना। ये कैंसिल हो गया n से n, और यहां पर अगर ये आएगा तो 2n स्क्वायर इजिकल्स टू 48 इंटू n, 48 इंटू 49, ये आ गया 48 इंटू 49। तो n की वैल्यू हमारी n स्क्वायर, सम ऑफ, यहां से हमने ये नंबर छोड़ दिया तो इनका सम, इधर ये सम है वो होगा, या सम हम डायरेक्ट यहाँ से सम निकालने में हमें n+1 टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारी n+1 आ गई। चलो 49 थी लास्ट टर्म, n+1, और टोटल टर्म कितनी रहेगी, नहीं वो गलती करी हमने ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 49 consecutive नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब हमें नंबर दिया हुए 1 2 3 4 ... 49 तक, ये नंबर दिए हुए हमें। ओके, सो दैट देयर इज ए नंबर n सच दैट द सम ऑफ नंबर प्रीसीडिंग द नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर फॉलोइंग इट, मतलब कोई भी एक नंबर है हमारा n, यहाँ बीच में, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ तक के नंबर का सम, इससे पहले तक के नंबर का सम यहाँ तक का, और इसके बाद के 49 तक का सम इक्वल है, ये तुम्हें कंडीशन दी हुई है। तो बताओ कि यहाँ 1 से लेके n है, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे, n-1 हो जाएगा, और इधर n+1 से शुरू होगा और 49 तक जाएगा। तो इनका सम और इनका सम वो निकालो और उसको इक्वेट करना है, सम ऑफ दीज नंबर एंड सम ऑफ दीज नंबर, और दोनों एपी में, क्योंकि नेचुरल नंबर एपी में होते हैं। अगर मैं ये कहूं तुम्हें कि यहां तक का सम कैसे निकालोगे, तो ये तुम्हारा हो गया कितना, n-1 टर्म है, तो Sn-1 इजिकल्स टू क्या होगा, n-1/2। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका होता है नेचुरल नंबर का डायरेक्ट सम निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, Sn इजिकल्स टू nn+1/2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। हमारे पास कितने हैं, n-1 नेचुरल नंबर है, तो Sn-1 कर दो, जहां जहां n है वहां n-1 रख दो, तो n-1 यहाँ पर n-1+1/2, और इसका मतलब हुआ n-1 और n+n ओनली n/2, और हम कह सकते हैं nn-1/2। ओके, ये आ गया तुम्हारा सम। लिख लो इसको, Sn इजिकल्स टू क्या आ गया, ये फाइंड कर लो, और ये लिख लिया हमने कि
एस एन माइनस वन हमारा जो आया, यहाँ तक का जो सम आया हमारा वो आया एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन एन माइनस वन अपॉन टू। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये सम कैसे निकालें। तो देखो 1 से लेके 40 तक का सम निकाल लो और उसमें से n तक का सम माइनस कर दो तो सम आ जाएगा, कुछ नहीं है क्योंकि यहां से बाद में निकालना, तो n तक का माइनस कर लो। n तक का सम क्या होता है, ये रहा फॉर्मूले में n n प्लस वन अपॉन टू, और यहां तक का क्या होगा 49, तो s 49 निकालो। 49 क्या होगा s 49 n n प्लस वन अपॉन टू, यही फॉर्मूला। तो 49 में n प्लस वन का मतलब है 49 प्लस वन अपॉन टू, और ये इजिकल्स टू हो गया 49 इंटू 50 अपॉन टू। इसको अभी सिंप्लीफाई करो मत, क्योंकि टू सब के नीचे तो टू रहने दो। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू। एटीक्यू क्या कहता है कि सम ऑफ दिस मतलब एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एस, ये वाला कहां से कहां तक का 49 माइनस एन प्लस वन, मतलब ये इन टर्म का सम जो हमने निकाल लिया है वो कितना होगा, दिस माइनस दिस। तो ये एस एन माइनस वन कितना होगा, एन एन माइनस वन अपॉन टू, और ये सम कितना होगा 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 में से माइनस करूंगा मैं सम ऑफ एन टर्म, यहां तक की टर्म का माइनस कर लेंगे, तो वो हो गया एन एन प्लस वन अपॉन टू। टू सब के डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एन एन माइनस वन प्लस एन एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50। इसको सिंप्लीफाई करो, n कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन है, यहाँ पे n माइनस वन प्लस n प्लस वन रह जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 49 इंटू 50 आ गया। यहाँ पे क्या आया 2n, तो 2n और ब्रैकेट खोलोगे तो 2n स्क्वायर क्या आ गया 49 इंटू 50। n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 50 को कर दो तो तुम्हारे पास क्या रह गया n स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25। और अगर मैं n निकालना चाहूँ तो रूट निकाल लो, क्या 7 इंटू 5 दोनों का अलग अलग निकालो तो 35। तो n की वैल्यू क्या आ गई 35। नेगेटिव वैल्यू भी आती है लेकिन नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर लिए हुए हमें। यहाँ पे प्लस माइनस 35 आएगा, प्लस माइनस 35, लेकिन हम कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ वी विल गेट द नंबर। आगे समझ में, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से सम निकालो और उसमें से यहाँ तक का सम माइनस करो, देन यू विल गेट दिस। ये भी एक ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर का सम जब भी हमें निकालना होता है तो हम, जैसे तुम्हें अगर कहा कि 50 से, अगर तुम्हें इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि 51 से लेके 100 के बीच का नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो पहले हम निकालते हैं 1 से 100 का, फिर हम निकालते हैं 1 से 50 का, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर हमारा आंसर आता है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमने एपी से क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली, और एक बार इनको रिवाइज करना। इन कंसेप्ट, इसमें हर एक में एक नया कंसेप्ट था जो हमने क्लियर किया, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 6 को लेके। और बस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम सपोर्ट करो। बाय, टेक केयर।